एकता के बिना जनशक्ति शक्ति नहीं है जब तक उसे ठीक तरह से सामंजस्य में ना लाया जाए और एकजुट ना किया जाए, और तब यह आध्यात्मिक शक्ति बन जाती है। यह कथन है भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, जिन्होंने भारत की एकता व शांति के लिए ऐसे प्रभावी कार्य किए कि परिणाम स्वरूप आज उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस का आरंभ वर्ष 2014 में हुआ। इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को श्रद्धांजलि देना है। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 में गुजरात के नडियाद नामक स्थान पर हुआ था। सरदार जी एक अत्यंत धनी जमींदार परिवार के पुत्र थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा करमसद में और माध्यमिक शिक्षा पिटलाड में संपन्न हुई। मात्र 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह हो गया था और 22 वर्ष की आयु में इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। वर्ष 1900 में इन्होंने गोध्रा में वकालत के लिए एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित किया और 2 वर्षों के पश्चात बोरसद में स्थानांतरित हुए। अगस्त 1910 में वल्लभ भाई पटेल लंदन के मिडिल टेम्पल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करने गए। वहां उन्होंने पूरी लगन से पढ़ाई की और अंतिम परीक्षा को उच्च सम्मान के साथ उत्तीर्ण किया। इसके पश्चात वर्ष 1913 में वल्लभ भाई पटेल भारत वापस आ गए और अहमदाबाद में बैरिस्टर बन गए। वर्ष 1917 तक वो अपने विनम्र व अच्छे व्यवहार, अंग्रेजी शैली की पोशाक और अहमदाबाद के गुजरात क्लब में अपनी चैंपियनशिप के लिए अत्यंत प्रसिद्ध थे। परंतु वर्ष 1917 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से प्रभावित हुए और उनके जीवन में अनेक परिवर्तन आए। पटेल जी ने गांधी जी की अहिंसा नीति का पालन करना प्रारंभ किया। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय संघर्ष को आगे बढ़ाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश व देशवासियों के प्रति उद्देश्य व संदेश अति स्पष्ट थे। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बढ़ते हुए करों के खिलाफ बारदोली के किसानों के प्रतिरोध का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया। बारदोली अभियान के कुशल नेतृत्व के बाद उन्हें सरदार अर्थात नेता की उपाधि दी गई और इसके पश्चात उन्हें समस्त भारत में एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में स्वीकार किया गया। देश में आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए वो गांधी जी और नेहरू जी के विपरीत भी गए। स्वतंत्रता के पश्चात वो प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल में गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री बने। कार्यभार संभालने के प्रथम दिन से ही उनके सामने 562 रियासतों को भारतीय डोमिनियन के तहत एकत्रित करने का लक्ष्य था। पटेल जी ने 6 अगस्त 1947 को एकीकरण का कार्य प्रारंभ किया और अपनी राजनीतिक परिपक्वता के आधार पर कम अवधि में ही ये कार्य संपन्न भी किया। जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर जैसे स्थानों पर कुछ विरोध हुआ, परंतु सरदार जी के अथक प्रयासों ने समस्त चुनौतियों का सामना दृढ़ता से किया। उन्हें अखिल भारतीय नौकरशाही सेवा के निर्माण का श्रेय भी दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि भारत के विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित ढांचा महत्वपूर्ण है। सरदार जी के सम्मान में भारत सरकार ने विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया और उनके गृह राज्य गुजरात में स्थापित किया। भारत सरकार द्वारा राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान के लिए वर्ष 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत रत्न से सम्मानित भी किया गया। भारत समन्वय परिवार ऐसे महान राजनेता और राष्ट्रभक्त को सादर प्रणाम करता है। उनके द्वारा किए गए एकता और अथक प्रयास प्रत्येक भारतीय को सदा सदा के लिए प्रेरित करते रहेंगे।